Hi everyone, welcome to UG NFIS examination by the 24/7. So my dear students, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप CUET 2024 की प्रिपरेशन कैसे करें, राइट? तो मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमें CUET की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए, राइट? तो आज इसी के ऊपर बेस्ड मैं ये सेशन लेकर के आई हूँ और काफ़ी सारे पॉइंटर्स हैं जो आप लोगों को समझने ज़रूरी हैं ताकि आप सीरियसनेस को समझ पाओ इस एग्जाम की, राइट? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज द इशू विद ईच एंड एवरी स्टूडेंट। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेशन पे डाल देते हैं। क्या होता है प्रोक्रास्टिनेशन? कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, थोड़ी देर बाद, अगले दिन कर लेंगे, और आपको शायद ये कहीं ना कहीं दिमाग से हट ही जाता है कि प्रोक्रास्टिनेशन अगर आप कर रहे हो तो आपको ये समझना चाहिए कि टुमारो नेवर कम्स, ठीक है, एंड टुमारो नेवर डाइज टू। ना ही कल कभी आता है और ना ही कल कभी मरता है, और ये हमें कहीं ना कहीं लेजी भी बना रहा होता है, राइट? किस तरह से हमारी पूरी दिनचर्या सेट हो जाती है, आप ये देखो। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप एक्सक्यूजेस बना रहे हो। आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, अरे ये हो गया था इसलिए मैंने नहीं किया, वो हो गया था इसलिए मैंने नहीं किया था, राइट? फिर यही होता है कि लास्ट मोमेंट पे आप आते हो तो घबराना शुरू कर देते हो, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, आपको हाइपोकॉन्ड्रिज्म हो जाता है, और आप बहुत परेशान होते हो कि लास्ट मोमेंट क्या करे, क्या करे, क्या करे, क्या करे, क्या करे। और फिर उसके बाद अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता या आप अच्छे से कर नहीं पाते अपने एग्जाम में, तो आपको गिल्टी फील होता है कि काश मैंने प्रोक्रेस्टिनेट ना किया होता तो मेरे को ये सब चीजें ना करनी पड़ती, राइट? सो अब इतनी लंबी साइकिल को अगर आप चलाओगे तो ऑब्वियसली आपका जो अल्टीमेट रिजल्ट होगा वो फेलियर पे ही जाएगा, राइट? प्रोक्रेस्टिनेशन भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपका आईक्यू क्या है, राइट? अगर मैं आईक्यू डिफाइन करूं स्टूडेंट्स का, तो आईक्यू के बेसिस पे भी स्टूडेंट्स को तीन तरह से डिवाइड कर दिया जाता है। एक वो बच्चे होते हैं जो कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप इंटेलिजेंट हो, सो दैट इज वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर सकते हो। आप एग्जाम के एक दिन पहले भी पढ़ोगे, रात भर ऐसे बुक्स को छानोगे एंड यू लर्न, है ना? आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स आपका दिमाग ज़हीन है, आपके थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे हैं, और आपके दिमाग में ये है कि यार मैं एक दिन भी पहले पढ़ूंगा तो मेरा हो जाएगा क्योंकि मेरा IQ स्ट्रांग है, राइट? कुछ बच्चे होते हैं जो कि एवरेज होते हैं, और ये वो बच्चे होते हैं कि अगर पढ़ते हैं तो मार्क्स ले आते हैं, ठीक है ना? इफ स्टडी दे गेट मार्क्स, इफ दे डू नॉट स्टडी दे वोंट गेट मार्क्स, राइट? फिर तीसरे तरह के बच्चे होते हैं जो कि एक्चुअली में बहुत वीक होते हैं, ठीक है, और ये एक्चुअली में ना इनका दोष नहीं होता। समटाइम्स दिस इज द कैरेक्टर ऑफ आवर फैमिली, है ना? कि हमारे अंदर कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक रह गया था जो कि डोमिनेंट नहीं था, रेसेसिव रह गया, और हम थोड़ा सा बोलते हैं ना, वंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? सो साबुन स्लो का मतलब ये कि मेरे को जो मैं जो सोचता हूँ, मैं जो करता हूँ, वो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता हूँ, मैं जल्दी जल्दी नहीं कर पाता हूँ, राइट? दिस हैपेंस। तो अब आप ये समझो कि आपको अच्छे से पता है कि आपके लास्ट कैट्स क्या रहे हैं, और उस हिसाब से आप अपनी जो प्रेपरेशन है वो किस तरह से बेस्ट ऑफ बेस्ट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप सुपर इंटेलिजेंट हो, प्रोक्रेस्टिनेशन में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन हर किसी के लिए, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा फेलियर लेकर के आता ही आता है। क्योंकि अगर कोई बच्चा है वो बहुत इंटेलिजेंट है और वो ये बोल रहा है कि मैं कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, और कहीं ना कहीं अगर आपको सिलेबस नहीं पता होता तो आप बड़ा परेशान होते हो। एवरेज स्टूडेंट्स प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे तो उनको समझ ही में नहीं आएगा कि कैसे करें, क्या करें, कितना करें, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आती हैं। और जो जो वीक है, जिनका IQ, उनकी जिंदगी में तो सिर्फ प्रॉब्लम्स के अलावा और कुछ होता ही नहीं है, राइट? सो अगर आप ये चाहते हो कि नहीं, मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन में नहीं रहना, मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, सो व्हाट्स योर बेस्ट टाइम टू स्टडी? क्या है आपका पढ़ने का तरीका? क्या है सबसे बेस्ट तरीका आपका कि आप अपनी प्रिपरेशन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करो? अब ये एक डेटा है, मैं ये डेटा क्यों लेकर के आई हूँ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। मैं बाकी सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रही, मैं अभी इंग्लिश की बात करती हूँ। इंग्लिश में आप देख लो कितने रजिस्ट्रेशन हुए थे और कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, आपके सामने पूरा का पूरा डेटा है, राइट? फिर उसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इनमें से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने किस तरह से अपने मार्क्स अच्छे स्कोर किए। इंग्लिश में 100% डाले की अगर मैं बात करूं तो 5685 स्टूडेंट, यानी कि 5500 से भी ज्यादा का डेटा है जो 100% डाले लाए। 95 अबव 43,248 स्टूडेंट्स थे। और टोटल इन सब्जेक्ट्स अगर आप देख सकते हो तो इतने स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे जिन्होंने अच्छा स्कोर किया।
राइट। तो अब आप एक चीज समझो, ये मेरी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए समझना, कि ये जो बच्चा ना 100% आ रहा है, ये एक दिन में नहीं आ रहा। क्योंकि ऑब्वियसली यार अगर हम ये बोले कि आई एम गुड इन एवरीथिंग, यार मेरे को सब आता है, सो कोई भी XYZ पर्सन आकर के ये बोल दे कि मेरे को सब आता है, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। उसको सब कुछ नहीं आ सकता। हाँ, डे बाय डे आप लर्न करते हो चीजों को, तो धीरे धीरे आप सीखते हो, है ना। और कुछ जिनका IQ तेज होता है वो बहुत जल्दी ग्रास्प करते हैं चीजों को और बहुत इजीली लर्न कर लेते हैं, राइट। तभी कभी भी नोटिस किया होगा आपने कि अगर मैंने आज वीडियो डाली और कल एग्जाम में बच्चा पढ़ के गया तो वो आराम से कर लेता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 1 साल पहले भी पढ़ा होता है तो उन्हें याद ही नहीं रहता, वो भूल जाते हैं, राइट। तो अगर आप इस कैटेगरी में आना चाहते हो 100% टाइलर की, आप चाहते हो कि आपका भी नेम यहाँ पर रजिस्टर किया जाए, कि आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, CUET का कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप 100% टाइलर लेकर के आओ। क्योंकि ऑब्वियसली यार आप लोग क्या सोचते हो कि आपको यूनिवर्सिटी जाना है और यूनिवर्सिटी में भी आपको टॉप यूनिवर्सिटी टारगेट करनी है और टॉप यूनिवर्सिटी में भी आपको उसका टॉप कॉलेज टारगेट करना है, राइट। BHU में जाना है तो मेन कैंपस जाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है तो नॉर्थ कैंपस जाएंगे। तो भाई ये सारे थॉट्स आते हैं, लेकिन इस थॉट्स के लिए थोड़ा तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। सो मैम प्लीज डू लेट मी नो कि हम अपनी प्रिपरेशन को कब स्टार्ट करें। तो भाई इस सवाल का जवाब मेरे पास है, और सवाल का जवाब यही है कि आप अपनी प्रिपरेशन अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए आज से बेहतर समय कोई नहीं हो सकता, नाउ और नेवर, ठीक है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो चाहे आपका IQ तेज हो, चाहे आप एवरेज स्टूडेंट्स हो, या फिर आप थोड़ा वीक हैं अपनी स्टडीज में और आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे नहीं कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो भी आप कर लेते हो क्योंकि आपने डे 1 से शुरुआत करी है। इसके बाद सबसे बड़ी चीज आती है जो इंसान के थॉट में, जो वो कभी नहीं सोच पाता, वो ये है कि भाई तुम्हें जानना क्या जरूरी है। क्या तुम्हें यह पता है कि तुम कौन से एग्जाम के लिए जा रहे हो? क्या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो? आपको पता होना चाहिए आप नीट के लिए जा रहे हो, आप JEE के लिए जा रहे हो, आप SSC के लिए जा रहे हो, आप बैंक के लिए जा रहे हो, या फिर आप CUET के लिए जा रहे हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाटसोएवर द एग्जामिनेशन इज, यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में सिलेबस क्या है। अगर मैं CUET की बात करूं तो आपका पिछले साल बोला गया था कि आप 10 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं मैक्सिमम ऑफ, जिससे बच्चे के ज्यादा से ज्यादा कॉम्बिनेशन बने और वो ज्यादा से ज्यादा जो कोर्सेज है उनके लिए अपीयर हो पाए, उसका ईयर वेस्ट ना हो और वो किसी भी कोर्स में जो है आराम से एनरोलमेंट ले पाए, ठीक। दिस वाज द वन थिंग। अनदर थिंग, अगर आप जाओगे पिछले साल में 22 के ईयर में जाओगे तो वहां पे 9 सब्जेक्ट्स थे, तो कॉम्बिनेशन चेंज करते रहते हैं, पैटर्न चेंज होते रहते हैं, राइट। तो माइट भी आपको 2024 के लिए पैटर्न थोड़ा सा चेंज मिले। लेकिन अगर आपको ये पता है कि भाई आपको जाना है, सपोज अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे एज डोमेन। इसके अलावा लैंग्वेज और GT एक पोर्शन होता है, बहुत सारे बच्चे GT छोड़ देते हैं, एग्जाम में नहीं देते, लेकिन GT आपके लिए एक बून होता है, एक एडवांटेज होता है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें GT कंपल्सरी है। तो GT अगर आप दे रहे हो तो आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो। GT अगर आप दे रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा एक एडवांटेज मिल रहा है कि आप कंपैरेटिवली उसको पढ़ने में ना आपको आसानी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें अप टू क्लास 8 का सिलेबस होता है, राइट। करंट अफेयर्स थोड़े बहुत आ जाते हैं जो काफी हद तक बच्चों के लिए रहता है कि अरे यार मेरे को तो नहीं पता, मेरे को तो आइडिया नहीं है, राइट, वो ऐसा बोलते हैं। लेकिन अगर आप 6 मंथ के करंट अफेयर्स पढ़ के जाते हो अपने एग्जाम से पहले तो आपके लिए सफिशिएंट होते हैं, राइट। इसके अलावा आपका रीजनिंग होता है, मैथ्स होता है। अगर आपने क्लास 8 तक की मैथ्स पढ़ी है, उसको रिवाइज कर रहे हो तो आप आसानी से उसको कर लेते हो। बट एक्चुअली में लैंग्वेज और GT का सिलेबस जो होता है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। उसके लिए आपको गाइडेंस की जरूरत होती ही होती है। तो आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आप CUET में जा रहे हैं तो आप कौन से कोर्स के लिए जाएंगे, उसके लिए आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे और उन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस में आपको कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना, राइट। क्योंकि आप देखो ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 2-2 3-3 साल प्रिपरेशन करते हैं, अपना एग्जाम नहीं निकाल पाते, अच्छी चीजें नहीं मिल पाती उनको। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 4 महीने पढ़ते हैं और अपना एग्जाम निकाल लेते हैं और अच्छे से निकाल लेते हैं। इसके पीछे भी एक रीजन है। रीजन ये है कि उन्हें पता है कि उन्हें कितना सब्जेक्ट स्पेसिफिक होना है, उन्हें पता है कि उन्हें कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। सो अगर आप ये जान गए कि आपको कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, ये रेशियो जब आपने डिवीजन अच्छे से कर लिया ना, तो आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो। बट माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी बात आती है CUET की, सो CUET के लिए आपको समझना ये जरूरी है, तो इतने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ऊपर से 10-10 अगर कोई बच्चा एग्जाम्स दे रहा है तो उसके पास लास्ट मोमेंट आते आते पढ़ने का टाइम कम हो जाता है। और जो पढ़ने का टाइम कम हो जाता है आप लोग का, तो परेशान होते हो, ऑब्वियस सी चीज है, राइट। सो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर कर रहे हो तो। बोलते हैं ना छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी चीजें बनती हैं, तो जब आप छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखेंगे तभी आप बड़ी चीज का ख्याल रख पाएंगे। तो बनाइए ना बूंद बूंद से सागर नॉलेज का, कौन कह रहा है। फिर इसके बाद जरूरी हो जाता है कि आप अपना टाइम टेबल सेट करें।
आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अपने मंडे टू सैटरडे का प्लानर क्या है। भाई प्लानिंग इज वेरी नेसेसरी। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है तो बिलीव मी गाइस, आप जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। आप अच्छा जरूर कर लोगे लेकिन कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, राइट। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इन फ्यूचर कोई जॉब करने वाले हो और आप उस जॉब को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो, आपका बहुत नाम है, बट अगर आप प्लान नहीं हो तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप वहीं तक ही सीमित हो जाओगे। तो अगर आपको लिमिटलेस बनना है, अपनी जिंदगी में इनफाइनाइट ग्रोथ चाहिए, तो आपके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। और अगर आप प्लानिंग के साथ जाओगे तो आप डिसिप्लिन्ड होगे, और अगर आप डिसिप्लिन्ड होगे तो आप जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर पाओगे। तो क्यों ना अपनी प्लानिंग आप यहीं से शुरू करो, पढ़ाई की ही प्लानिंग शुरू करो। आपको ये पता होना चाहिए आपको लैंग्वेज और जीटी कब पढ़ना है, आपको ये पता होना चाहिए आपको डोमेन कब पढ़ना है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कम ड्रॉपर्स होंगे और ज्यादा स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होंगे, राइट। तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके दिमाग में बहुत स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस क्यों होता है? भाई मैम हमें स्कूल का भी पढ़ना पड़ता है, वो तो होता नहीं, सफाई भी, शॉपिंग भी, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तो अभी ये होता है ना, स्कूल की पढ़ाई भी, घर की पढ़ाई भी, ट्यूशन की पढ़ाई भी, सारी चीजें मुझे ही करनी पड़ती है। तो अभी ये वाला थॉट जो है ना, वो आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको सीयूईटी सिर्फ और सिर्फ क्रैक ही नहीं करना, आपको सीयूईटी में 100% आइले चाहिए, तभी तो आप टॉप पर दिखोगे ना, तभी तो आप चमकते हुए तारे दिखोगे ना। तो अगर आपको उस टॉप पोजीशन पे रहना है, अगर आपको सारे सब्जेक्ट में 100% आइले चाहिए ही चाहिए, तो आपको ये समझना जरूरी है कि आप अपना डेली स्केड्यूल डिसाइड करो। मंडे देखो, मंडे टू सैटरडे तो आप ऑब्वियसली अपने स्कूल भी जा रहे हो, स्कूल में जाकर के आप पढ़ रहे हो, अपना सिलेबस पढ़ रहे हो, ठीक है। तो डोमेन स्पेसिफिक के लिए तो आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप ह्यूमैनिटीज क्यों, आप ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हो, आप कॉमर्स क्यों, आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, आप साइंस क्यों, आप साइंस पढ़ रहे हो। तो वो डोमेन तो आपकी वाया तैयार हो ही रहे स्कूल स्टडीज से। अब बात आती है लैंग्वेज और जीटी की। ठीक है, आप स्ट्रेस में हो, आप परेशान हो कि लैंग्वेज और जीटी रोज रोज पढ़ना पड़ रहा है, क्या करूं, परेशान हूं, तो कोई बात नहीं, थोड़ा पढ़ो, जस्ट गिव हाफ एन आवर और 1 आवर। आप अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से करो। अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा वीक हो इंग्लिश में, जीटी में, तो आप 1 घंटा दे दो। अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छा है, आपका आधे घंटे में पढ़ लोगे तो काम बन जाएगा, तो आप वो आधा घंटा दो। बट यू नीड टू गिव टाइम टू योर सेल्फ, और वो आपका यहाँ प्लानर में डिसाइडेड होना चाहिए। इवन अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छे हो, आपकी एफिशिएंसी अच्छी है इंग्लिश में, आप पूरे हफ्ते में 1 दिन भी दे दोगे ना तो भी कोई चिंता नहीं है, 2 दिन भी दे दोगे तो भी कोई चिंता नहीं है। तो आप वैसे भी अपना प्लानर डिसाइड कर सकते हो। आपका प्लानर आपकी एफिशिएंसी के हिसाब से होना चाहिए। आपका प्लानर आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज में वीक हो, किस चीज में स्ट्रांग हो, उसके हिसाब से आपका प्लानर होना चाहिए। सो बिना प्लानर के कोई स्टूडेंट मुझे यहाँ पे सीयूईटी की प्रिपरेशन करता हुआ नहीं दिखाई देगा। सबसे ज्यादा आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। एंड संडे यू कैन टेक इट एज फन डे ऑल्सो। संडे को आप फन डे की तरह भी ले सकते हो। रीजन इज, फंडे भी कैसा होता है, ऐसा नहीं है पूरे दिन खेल रहे हो ना, उजड्ड बन गया एकदम उधम सिंह, है ना, वो नहीं बनना। आपको संडे भी फंडे की तरह रखना है। मतलब आपको अपनी पढ़ाई करनी है, ऐसे कि अड्डा की आप अगर आपने डाउनलोड करी हुई है तो क्विज़ेस वगैरह आते रहते हैं, आप वो देते रहो। उसके साथ साथ आपको जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है, आप इन्वॉल्व हो सकते हो। लास्ट, इन सब चीजों के अलावा सबसे ज्यादा जरूरी होता है आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने एग्जाम्स टाइम आ जाते हैं ना, फिर मॉक टेस्ट जल्दी जल्दी देने बैठते हैं। भाई कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, स्पीड और एक्यूरेसी का खेल होता है। स्पीड और एक्यूरेसी नहीं है, खत्म, यू आर फिनिश, यू कैन नॉट स्कोर 100% फाइल, भूल जाओ, लीव इट, राइट। तो अगर आपने अपने दिमाग में रखा है मैं सब पढ़ लिया, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, ओ आई एम ब्रावो काइंड ऑफ, बट आई एम नॉट गिविंग मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्या है? हूबहू आपका सैंपल पेपर, जो भी आप सीयूईटी में दोगे हूबहू आपका सैंपल पेपर। अगर आप वो नहीं कर रहे हो भाई, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि आपको पढ़ना आता है, आपको समझना आता है, आपको एग्जाम देना आता है, लेकिन आप स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, रह जाओगे। फिर लास्ट मोमेंट पे आके बोलोगे मैम मेरे इतने क्वेश्चंस छूट गए, मैम टाइम जल्दी जल्दी भाग रहा था। सो दीज आर जस्ट एक्सक्यूजेस, और एक्सक्यूजेस पे आपको नहीं जाना है। जितनी जिंदगी में आप अपने एक्सक्यूजेस पालोगे ना, उतना जिंदगी में आप पीछे हटते जाओगे, राइट। तो मॉक टेस्ट दो। अब ये भी आपको अड्डा की ऐप पर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे आपको जो मॉक हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। भैया अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करो, मॉक टेस्ट दो। कुछ नहीं, टाइम मिल रहा है, अब बैठे हो, ऑटो में जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो, रादर देन टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स एंड हैविंग अननेसेसरी टॉक, जस्ट गो विद द फ्लो। भाई पढ़ो, वो तुम्हारा करियर बनाने नहीं आ रहा, ठीक है ना। और लिटरली मैं बता रही हूँ, जिंदगी में आप कभी आगे बढ़ना चाहोगे ना, तो 2 ही लोग होते हैं जो आपकी सक्सेस पे खुश होते हैं। पहले आपके पेरेंट्स, और ये बहुत ब्लंट बोल रही हूँ मैं, दूसरे आपके जो टीचर्स होते हैं वो। बाकियों को फील ही होता है अंदर, थोड़ा सा आ जाता है यार ये मुझसे आगे बढ़ रहा है। तो जिंदगी का ट्रूथ है ये,
है ना, और इसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे आप उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। आपकी जिंदगी, आपकी किस्मत आप खुद लिखते हो, कोई और नहीं लिखता। सो अपनी किस्मत में अगर आपको चाहिए कि चमकता हुआ तारा दिखे, तो उस किस्मत को आपको खुद ही लिखना है, उस तारे को आपको खुद ही अपनी मंजिल बनानी है, राइट। सो ये चीजें आप करें, आप खुद अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखेंगे, डेली बेसिस पर देखेंगे। लास्ट मैटर ऑफ कंसर्न रहता है आपका बुक्स। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स भी फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है, बट फॉर डोमेन इंग्लिश और जीटी में बच्चों को प्रॉब्लम होता है, तो मैं उसके लिए सजेस्ट कर सकती हूँ अड्डा 24/7 ने आपकी सीयूईटी एग्जाम स्पेसिफिक बुक बनाई हुई है, किस तरह का सिलेबस आ रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, ये सब आपको अड्डा की बुक्स में मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो अड्डा की स्टोर से जाकर के अड्डा की बुक्स भी खरीद सकते हैं। फॉर लैंग्वेज इन जीटी अगर आप चाहें तो उसके लिए भी एनसीईआरटी के अलावा भी अगर आप चाहें तो आप डोमेन स्पेसिफिक के लिए भी अपनी बुक्स खरीद सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जैसे कि आपको मैच दी कॉलम्स बना करके दिए हैं, चार्ट्स बना करके दिए हैं। बुक बहुत अच्छी है, आप पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, पिक्चर्स बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, तो थोड़ी क्रिएटिव है, हट करके है एनसीईआरटी की बुक से, तो आपको इंटरेस्ट आएगा उसको करने में। एमसीक्यूज बहुत सारे दिए गए, राइट। तो अगर आपको डोमेन लेनी है तो आप डोमेन भी ले सकते हो, लेकिन डोमेन अगर नहीं भी ले रहे हो आप तो लैंग्वेज और जीटी तो आप जरूर ले लो, क्योंकि वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम में आ क्या रहा है और आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, राइट। अच्छा, कई सारे बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि मैम बुक्स तो चलिए एक अलग चीज है, लेकिन मेरे को प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, मतलब मेरे को पढ़ना भी है, मैं चाहता हूं कि कोई टीचर मुझे गाइड कर दे, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन होता है कि मैं बुक से भी पढ़ूं तो क्या पढ़ूं, कितना सफिशिएंट है। तो उसके लिए आपके पास एक बैच है, एम्बिशन बैच, राइट। तो वो पुराना है बैच आपका, अगर आप नए बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आपके पास समर्थ बैच है, ठीक है। अच्छा, बगल में आपको एक और बैच दिख रहा होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो यहाँ पे सीयूटी 2024 के भी होंगे, हो सकता है सीयूटी 2023 के भी हो, राइट। तो बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें रिज्यूम बनाना नहीं आता, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं अच्छी, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उन्हें करनी है, उन्हें लग रहा है कि ना वो क्या बोले, कैसे बोले, कितना बोले, ये सब कंफ्यूजन होता है। तो ये बैच आपको बहुत ही स्पेसिफिक रेट में, यानी कि 890 रुपीज़ में मिल रहा है, आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। और इस बैच की क्लासेस जो है वो जल्दी 4 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी, और ये बैच आपका ओवरऑल डेवलपमेंट में आपको मदद करेगा। हम वापस आ जाते हैं हमारे समर्थ बैच की तरफ। समर्थ बैच में है क्या, इसको समझना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे समझते नहीं है, दे जस्ट थिंक ऑफ एवरीथिंग, है ना, लेकिन उन्हें समझना कितना जरूरी है वो ये नहीं समझ पाते। तो जब आप अड्डा 24/7 की ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लोगे, ठीक है ना, तो आपको दूसरा काम ये करना पड़ेगा कि आपको अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो एक मिनट ये खुल जाने दो। तो आप यहां पर जाओगे ऑल कोर्सेज में, आप अंडर ग्रेड सेलेक्ट करोगे, आप सीयूईटी पे जाओगे। अब देखो, साइंस वाले बच्चे साइंस का बैच लेंगे, कॉमर्स वाले बच्चे कॉमर्स का बैच लेंगे। भाई डीयू जाना है तो आपको वही सब्जेक्ट के एग्जाम देने पड़ेंगे जो आपके पास 12th में थे। आर्ट्स, ठीक है, अगर खाली लैंग्वेज जीटी चाहिए, आपको लगता है डोमेन बहुत अच्छा है मेरे को डोमेन की जरूरत नहीं है, खाली मेरा लैंग्वेज और जीटी से काम चल जाएगा, तो लैंग्वेज जीटी ले लो। हिंदी मीडियम वाले भी बैचेस है। तो सपोज मैंने साइंस का बैच ओपन किया, राइट, ये साइंस का बैच, ओके। तो अब देखो, ये देख रहे हो ना, 10,497 का आपको बैच दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आपका जो है अभी डिस्काउंटेड रेट पे आपको मिल रहा है। आज 31 जुलाई है, ठीक है, डिस्काउंटेड रेट पे रहेगा ये आपका। और इसमें आपको टीचर पढ़ाएगा, लाइव क्लास लेगा, वो लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। टीचर जो अपने नोट्स बना रहा है, हैंड रिटन नोट्स, वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे, उसी दिन 2 से 3 घंटे बाद आपके अपलोड हो जाते हैं वो, ठीक है। तीसरी चीज आपकी ये है कि इसमें आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, डेली क्विजेस, ये सारी चीजें मिलती रहेंगी। टीचर्स क्लास में जो भी पढ़ा रहा है उसकी डीपीपी भी दे रहा है, डेली प्रैक्टिस पेपर, यानी कि जो उस दिन आपने पढ़ा और टीचर ने क्या पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोगों को मिल जाएंगे, ताकि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो और अपनी जो नॉलेज है उसको और ज्यादा एनहांस करो प्रैक्टिस करके, ठीक है। तो क्या क्या मिल रहा है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टीचर्स के हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, टीचर्स अपने डेली के डेली प्रैक्टिस शीट्स आपको दे रहे हैं कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर पाओ। फिर इसके अलावा आपको इसमें क्या मिल रहा है, मॉक टेस्ट, डेली बेसिस पर आपको क्विजेस भी लगाने के लिए मिल रहे हैं, राइट। और इसके अलावा आपको यहाँ पर बुक्स भी मिल रही हैं, बुक्स आपको हार्ड कॉपीज में मिल जाएंगी, राइट। तो आपकी किताबें आपके घर हार्ड कॉपीज के फॉर्म में पहुंच जाएंगी, जिसमें आपको सब कुछ दिया जाएगा, चैप्टर के नोट्स, ठीक है ना, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड पीछे क्वेश्चंस, और फिर लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। तो जो भी आपका सीयूईटी 2022-23 जो भी पूछा गया है उनमें क्वेश्चंस पैटर्न, वो सेम क्वेश्चन पैटर्न पे आपको उस बुक्स में सवाल मिल जाएंगे, राइट। तो इतनी सारी चीजें क्या मिल रही हैं आपको यहाँ पर मिल रही है। इसके साथ साथ टीचर आपको डे बाय डे जब आप क्लासेस में रहोगे तो आपको काउंसिल भी करते रहेंगे, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, ताकि आप अपनी दिमाग से
टेंशंस और स्ट्रेस एकदम हटा दो, राइट। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही हैं, क्लासेस आपकी एकदम इंटरेक्टिव आपको मिलेंगी, यहाँ पे ये सारी चीजें कवर करी जाएंगी। और दो चीजें जो कोई कवर नहीं करता वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। एक तो डाउट सेशन, टीचर्स आपके स्पेसिफिकली डाउट सेशंस ले रहे होंगे, यहाँ पर जितने अच्छे से आप टीचर से इंटरेक्ट कर पाओगे ना, वहाँ पे उतना आप कहीं पर भी इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना डाउट्स में, डाउट्स के साथ साथ टीचर्स बीच बीच में आपके टेस्ट भी लेते रहेंगे, जो कि आपको हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई टीचर आपका टेस्ट ले ले, तो आप स्पेसिफिकली टीचर से बोल भी लेते हो कि मैम आज टेस्ट ले लीजिए, मेरा टेस्ट लेने का मन कर रहा है, राइट। सो इस तरह से आपके टीचर्स आपकी क्लासेस ले रहे होंगे। अब ये बैच देख रहे हो आप, 8607 रुपीज का है। एक बार मैं कोड लगा करके देख लेती हूँ क्या और कोई मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो देख लेते हैं। देखें तो 10,000 का जो बैच था वो आपको कितने रेट्स में मिल रहा है अभी, 8397 रुपीज में। फिर से सुन लो आप क्या क्या मिल रहा है आपको, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, टीचर्स के हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स, डीपीपीज, ठीक है, डेली क्विजेस, मॉक टेस्ट के अलावा ई बुक्स तो मिलेंगी ही मिलेंगी, आपको हार्ड कॉपीज भी मिलेंगी, राइट। और हार्ड कॉपीज में भी आपको बहुत कुछ मिल रहा है, साथ साथ में आपको यहाँ पे डाउट सेशन और काउंसलिंग सेशन में मिल रहा है, जो आपको किसी अदर बैच में नहीं मिलता। सो आई होप स्टूडेंट्स इतनी आप लोगों को क्लैरिटी होगी। बाकी अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं। दिस कोड इज Y484 एंड इट विल हेल्प यू टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू एवरीबॉडी।